नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि बुद्ध और उनका धम्म इस श्रृंखला में हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित बुद्ध एंड हिज धम्मा इस ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके हिंदी अनुवाद करता है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्याई जी। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने राजमहल को छोड़ दिया, परिव्राजित हो गए और परिव्रज्या ग्रहण कर वे अनुमा नदी के पार निकल गए। अनुमा नदी ये कपिलवस्तु की सीमा पर थी। अब देखिए कि वहां से छन्न और कंथक, जो उनका छन्न उनका मित्र, उनका सखा, उनका साथी, और कंथक उनका प्रिय घोड़ा, ये दोनों लौट आए। वैसे कपिलवस्तु के लोगों को ये लग रहा था कि ये दोनों जो सिद्धार्थ के बड़े प्रिय हैं, सिद्धार्थ उनके साथ वापस लौट आएंगे घर की ओर, वो घर से बेघर नहीं हो गए। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ का निश्चय ये बिल्कुल पक्का था और पक्के निश्चय के साथ वे प्रव्रज्या ग्रहण कर निकल गए। अब छन्न की वापसी के साथ लोगों में ये उत्सुकता तो थी। कपिलवस्तु में जैसे जैसे छन्न और कंथक लौट रहे थे, वैसे वैसे लोगों के मन में इस बात के लिए भी बड़ी उत्सुकता थी कि क्या राजकुमार पीछे आ रहे हैं। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि राजकुमार उनके साथ नहीं आए तो वे बहुत निराश हुए और घोर निराशा में डूब गए। अब देखिए, बाबा साहेब इसमें लिखते हैं, ये प्रथम कांड का पहला भाग है और इसका ये 21वां अध्याय। इसका शीर्षक है परिवार का विलाप। ये एक ऐसा विलाप कि जो अपने प्रिय के प्रति इस समय विलाप कर रहा है कि ये घर से बेघर होकर चला गया। ये राजमहल में रहने वाला राजपुत्र जंगलों की खाक चानने चला गया है और ये जंगल में दर बदर भटकता रहेगा। तो अब देखिए कि बाबा साहेब लिखते हैं कि शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है कि छन्न सिद्धार्थ को समझा बूझा कर वापस लाने में सफल हो जाए। अंत तक उनमें इस बात के लिए एक आशा थी कि शायद राजकुमार सिद्धार्थ ये छन्न की बात मान ले और लौट आए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। वैसे हमने देखा कि कंथक जब से राजकुमार सिद्धार्थ से दूर आ रहे थे तो सारा रास्ता, एक तो कंथक के गले में छन्न ने अपने दोनों हाथ डाल दिए थे और वो जैसे तैसे चला आ रहा था और कंथक बार बार हिनहिना रहा था। उसने रास्ते में कोई घास नहीं खाई। और आप देखिए कि हमने यही बुद्ध और उनका धम्म में इस बात को पढ़ा है कि जो एक दिन का रास्ता था, यानी कि अनुमा नदी के उस तट से कपिलवस्तु के राजमहल तक का, ये रास्ता पार करने में छन्न और कंथक को 8 दिन लग गए। तो उनका दुख किस स्तर का होगा और उनका प्रेम भी किस स्तर का होगा, और ये उनका विलाप, इसका वर्णन बाबा साहेब ने यहां बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में किया है। आइए आपको सुनाते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। जो राजमहल के बाहर नहीं थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि कंथक की आवाज आ रही है, कंथक हिनहिना रहा है, तो शायद राजकुमार लौट आया। लेकिन ऐसा नहीं था।
और वो स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी, अब प्रसन्नता से पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल के बाहर आई और निराश हो गई। वहां कंथक था, राजकुमार नहीं था। ये राजकुमार सिद्धार्थ की प्रव्रज्ञा का ये जो पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन यहाँ पर बाबा साहेब ने किया है, वैसे इसका आधार भी बौद्ध साहित्य है, लेकिन बौद्ध साहित्य में देखिए कि ये कैसी साहित्य परंपरा रही है कि एक एक कथा का वर्णन, यानी कि आज के समय में हम जिसे कथाओं का लेखन कहते हैं, इस कथा वर्णन जिसको कहते हैं, प्रसंग वर्णन जिसको कहते हैं, वो इस समय हम लोग देखते हैं कि ये उसी का प्रतिबिंब किस तरह बाबा साहेब लिखते हैं। देखिए, सारा आत्म संयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई और जोर जोर से रोती हुई कहने लगी कि जिसके वैसे लंबे लंबे बाहु हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? प्रजापति गौतमी, सिद्धार्थ की मां, विलाप कर रही है, सवाल कर रही है, लेकिन इस सवाल में भी सिद्धार्थ गौतम के उस रूप का वर्णन है कि वो रूप कैसा था। क्या कहती है वो कि जिसके लंबे लंबे बाहु हो और जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी चाल में सिंह है, सिंह के जैसी चाल है उसकी, और जिसकी वृषभ जैसी आंखें हो, और जो स्वर्ण समान सुंदर हो, ये इस तरह से, और जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो। ये वास्तव में इस वक्त हम लोग तथागत बुद्ध की मूर्तियां देखते हैं, बिल्कुल बेजोड़, पूरे संसार में बेजोड़, वैसा कोई नहीं। तो ये भी इसके आधार पर बनाई हुई मूर्तियां हैं। ये जो उनका वर्णन है, आगे देखिए कि ये वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया। गौतमी कहती है कि अब वो ही इस धरती पर नहीं है। ये लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो धरती छोड़कर चला गया। ये उनके प्रति आसक्ति है, उनके प्रति प्रेम है, जबकि सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई संसार को नहीं छोड़ा है, उन्होंने सिर्फ घर को छोड़ दिया है। वो सिर्फ घर से बेघर हुए हैं, सिर्फ गृह त्यागी हो गए हैं और परिव्राजक बनकर निकले हैं। लेकिन ये इस तरह से विलाप कर रहे हैं कि जैसे मान लो कि वे संसार से ही चले गए हो। उसके वे दो पांव जिनके चरणों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नीले कमल की तरह कोमल और आच्छादित है, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है, वन की कठोर भूमि पर कैसे चलेंगे? ये तथागत के जन्म के साथ जो उनके पद चिन्ह जो बने रहे, उस पर जो कुछ वर्णित रहा, कुछ अंकित रहा, जन्म के साथ जो चिन्ह है उनके पास में, गौतमी पूछती है कि ये उस धूल में कैसे चलेगा, उस खाक में कैसे चलेगा, उन कांटों पर कैसे चलेगा, उस घास पर कैसे चलेगा, इतने कोमल चीजों को लेकर। फिर देखिए, फिर वो कहती है कि वो शरीर जो महलों में रहने या लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा और चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहां शीत उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं। जंगल में इसका कोई उपाय नहीं कि वर्षा से कैसे बचे, उष्णता से कैसे बचे, ठंड से कैसे बचे। वो गौतमी इस बात के लिए चिंतित हो रही है और रो रही है, दरअसल विलाप कर रही है कि वो कैसे रहेगा, उसको वापस बुलाओ।
और छन्न और कंथक लौट आए हैं। उन्हें खाली हाथ लौट आए देखकर ये विलाप कर रही है, लेकिन इस विलाप में ये सिद्धार्थ गौतम का जो रूप है उस रूप का वर्णन है। अब देखिए, वो आगे फिर एक सवाल करती है कि जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, वो जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा है, लेने का नहीं, वो अब दूसरों से भिक्षा मांगेगा कैसे? और वो भिक्षा कैसे मांगेगा कि जिसने जीवन भर लोगों को कुछ ना कुछ दिया है। आपको शायद याद होगा कि तथागत ने अपने आप को जब इस परिव्रज्या के क्षेत्र में लेकर आए और वो प्रव्रज्या ग्रहण कर गृहत्यागी बन गए, घर से बेघर हो गए, तो उन्होंने उस वंश को कब का छोड़ दिया। बाद में वे कहते हैं, इसी ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलेगा, जब वो बात आएगी तब आपको बताएंगे। लेकिन उन्होंने अब अपना वंश ही बदल दिया है। अब वो श्रमणों के वंश में चले गए और जहां लोग भिक्षा मांग कर ही जीते हैं। गौतमी का यह सवाल बड़ा जायज भी है कि जिसे सिर्फ देने की आदत है, वो लेने वाला, मांगने वाला कैसे बनेगा? जिसे अपने शील, अपने शौर्य, अपने पराक्रम पर बड़ा अभिमान था और है भी, वो अब लोगों के सामने भिक्षा पात्र लेकर खड़ा होगा। यह कैसे संभव है? यह कैसे होगा? यह सवाल पूछ पूछ कर वो रो रही है। और देखिए कि फिर वो कहती है कि जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता, जिसे मधुर वाद्य के संगीत से उठाया जाता, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा? क्योंकि परिव्राजक के पास में उसका एक ही वस्त्र होता है। इस एक वस्त्र को बिछाकर वो कैसे सोएगा? गौतमी इस बात के लिए चिंतित है कि ये राजमहल में रहने वाला, मोटी गादी पर सोने वाला, सुनहरे वस्त्रों में रहने वाला, ये अब एक वस्त्र के साथ जंगल में, जमीन पर कैसे सोएगा? जिसे मधुर वाद्य संगीत के साथ उठाया जाता था, अब वहां क्या सुनाई देगा? और ये कहते हुए ये विलाप उनका चल रहा है। ये विलाप वास्तव में एक वो आसक्ति है अपने पुत्र के प्रति एक मां की, जिसने उसके बाल्यकाल से, मतलब उसके माता का निधन हो जाने के बाद, उनका प्रयाण हो जाने के बाद, उनके चले जाने के बाद, ये महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें सहारा दिया, उन्हें अपने साथ, अपने गोद में उसे शरण दी और उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, मातृत्व का प्रेम दिया है। और ये ममत्व का ये विलाप है कि जिसे इतने ऐशो आराम के साथ और इतनी सुविधाओं के साथ जिसके जीवन को संजोया गया, वो अब जंगल में कैसे रहेगा? और इसी के साथ ये विलाप चल रहा है। प्रव्रज्या का ये प्रकरण है। और अभी अभी सिद्धार्थ गौतम अनुमान नदी के तट को पार करके चले गए हैं और छन्न और कंथक कपिलवस्तु लौट आए हैं राजमहल के गेट पर, और ये महाप्रजापति गौतमी का विलाप चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही वो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप का वर्णन भी कर रही है और उनके गुणों का वर्णन भी कर रही है। यहां पर रुकेंगे हम। बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की इस कड़ी में यहां रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः इजाजत होगी, अब पुनः कल आपसे भेंट होगी। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म